हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों के पास दो वर्ड्स हैं। एक है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और दूसरा है हमारे पास लाइसिस, जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन, टूटना। अच्छा, अब जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी स्प्लिटिंग होती है कहाँ तक? ये कम्प्लीटली एटीपी में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि इसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये 2 पायरूवेट स्टेज तक इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, जिसमें हम लोग ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स में, पायरुविक एसिड या पायरुवेट के। अब नेक्स्ट हम लोग इसके स्टेप्स देखेंगे कि हमारे पास इसके स्टेप्स। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करनी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड हैं, यानी कि ये हेक्सोजेस हैं। ग्लूकोज में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 2 पर इसका फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है और ये एक एल्डो शुगर है। और अगर आप लोग फ्रुक्टोज पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक कीटो शुगर है। इसमें एक मॉलिक्यूल एटीपी का आया जिसने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया और खुद एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और इस स्टेप को जिस इंजाइम ने कैटालाइज करवाया है वो हमारे पास है हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर अब हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ फॉस्फेट का और ये कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। 1 फॉस्फेट का मतलब ये है कि फॉस्फेट किस पोजीशन पर अटैच है। यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज में देखेंगे तो ये इसकी कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पर फॉस्फेट अटैच है विद द कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 1 से ये फॉस्फेट शिफ्ट होगा ऑन टू कार्बन नंबर 6 और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट अटैच था वो शिफ्ट हो गया है ऑन टू द कार्बन नंबर 6 और ये कंपाउंड बन गया हमारे पास ग्लूकोज 6। अच्छा, अब यहाँ पर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जैसे मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम दिखाई थी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों ही 6 कार्बन शुगर हैं, लेकिन क्या है कि इन दोनों में इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज है। ग्लूकोज एक एल्डो शुगर होती है और फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है। तो अब यहाँ पर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ग्लूकोफॉस्फेट आइसोमरेज। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है इसमें एक और फॉस्फेट ऐड होना है। यहाँ पर एक एटीपी और आया, उसने अपना एक फॉस्फेट दे दिया और खुद कन्वर्ट हो गया इनटू एडीपी और ये स्टेप कैटालाइज करवाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, हो किस में रहा है, फ्रुक्टो या फ्रुक्टोज में, और काइनेज हम लोग जो भी ऐसे इंजाइम्स जो फॉस्फेट को ऐड करवाते हैं उसको हम लोग काइनेज का नाम देते हैं। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था ये कन्वर्ट हो गया है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पर एक एटीपी आया था जिसने अपना फॉस्फेट दिया और वो कन्वर्ट हो गया इनटू एडीपी। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा अपने 2 छोटे कंपाउंड्स में, क्योंकि ये एक 6 कार्बन कंपाउंड था तो ये टूटा, तो इसने 3 कार्बन कंपाउंड्स या ट्राइओजिस बना दिए, एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, एक फॉस्फेट चला गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास और दूसरा चला गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं ये भी एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों ही ट्राइओजिस हैं। ये एल्डो शुगर है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ये एक कीटो शुगर है। अब होता ये है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें सिर्फ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर हो सकता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर नहीं हो सकता, लेकिन ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर ज़रा आप लोगों ने गौर करना है कि इसके साथ एक ऐड हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा यहाँ पर एक NAD आया
और यहाँ पर हुआ क्या कि इस NAD ने इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन ग्रुप लेना है और कन्वर्ट हो जाना है इनटू NADH2, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप आया ये अटैच हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 1 पर, और ये कन्वर्ट हो गया, सॉरी कार्बन नंबर 1, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर, और ये कन्वर्ट हो गया इनटू 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके साथ हमारे पास एक NADH2 बन गया। और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटालाइज करवाएगा वो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजीनेज। अब ये जो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट है इसने आगे कन्वर्ट होना है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पर इसमें जो ये 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं इनमें से जो कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट है ये निकलेगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, इसको एक्सेप्ट करेगा ये ADP और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और उसके साथ एक ATP रिलीज हो गया। अब यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज होनी है, ये कार्बन नंबर 3 से शिफ्ट होगा ऑन टू कार्बन नंबर 2, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसको जो एंजाइम कैटालाइज करवाएगा वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है विद द हेल्प ऑफ इनुलेज। अब ये यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा इनटू पायरुविक एसिड, और इसमें से ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच रह गया है ये भी रिमूव हो जाएगा, और इसको भी एक ADP आएगा और वो एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज, और यहाँ पर ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बन गया। और यही हमारी लास्ट प्रोडक्ट थी ग्लाइकोलाइसिस।